नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेट में। आज मैं लेकर आपके सामने मिशन बोर्ड 2025 एनसीईआरटी बेस्ड मास्टरमाइंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, वो भी अर्थशास्त्र कक्षा 12 के लिए, कक्षा एवं वाणिज्य वर्ग के लिए, जो कि उनके पास कॉमर्स है, ये जिनके पास आर्ट साइड है और जहाँ पे उन्होंने लिया है अर्थशास्त्र सब्जेक्ट, तो उनके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ आज। लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक है और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंडेड किया जाता है। तो आज देखेंगे क्या खास है इस क्वेश्चन बैंक में, क्या मुझे प्लस पॉइंट लगा, क्या इसमें नेगेटिव पॉइंट लगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के किए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका एमआरपी। 145 रुपये 80 पैसे इसका एमआरपी है। और कितने रुपए का ये मिला अभी बताऊंगा। देखो जस्ट यहां पर नंबर पे 96 पेजेस है, ये मुझे मिला 100 रुपए का। अब आप देख सकते हैं 96 पेज है पर साइड। अगर बात करें केवल ऐसे ऐसे काउंट करने की, केवल एक ऐसे काउंट करने की, तो 96 का आप हाफ कर लीजिए, 48 के करीब आपको यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब है जो प्राइस है वो काफ़ी हाई है इसका। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट, रिव्यू करने से पहले ही बता रहा हूँ। तो दूसरी बात करते हैं इसके अंदर के मटेरियल की और किस प्रकार का मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाता है। सबसे पहले स्टार्टिंग में विषय सूची की बात कर ले। विषय सूची में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, और थोड़ा सा उससे भी पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पाठ्यक्रम की, मतलब आपके सिलेबस की। तो सिलेबस आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल साइट से एक बार मैच जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एक संवादित जस्ट एडवर्टाइजमेंट फंडा है। यहाँ पर अर्थशास्त्र कक्षा 12 का आपको सिलेबस देखने को मिलता है। इकाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आगे चले तो यहाँ पर आपको विषय सूची देखने को मिलती है। विषय सूची में आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, पहली यूनिट चल रही है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक परिचय, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, उत्पादन एवं लागत, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, बाजार संतुलन। खंड 6 की बात करें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, समष्टि अर्थशास्त्र है, उसमें आपको समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, राष्ट्रीय आय का लेखांकन, मुद्रा एवं बैंकिंग, आय और रोजगार के निर्धारण, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थशास्त्र। इसके बाद 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। आगे बात करें चैप्टर के पैटर्न की, किस प्रकार चैप्टर का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। पहली यूनिट है खंड के व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक परिचय, व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। तो पहला चैप्टर यहाँ पर यही मिलता है। शुरुआत में आपको बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर देखने को मिलते हैं, और किस सन में पूछा गया है वो सन भी यहाँ पर दिया गया है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, जैसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अक्सर होते हैं। आगे चले तो यहाँ पर इसके बाद इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन तो कह नहीं सकते, सिर्फ आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। सॉल्यूशन को न्यूमेरिकल टाइप है तो उसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। आगे चले तो अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। किस सन में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और क्या लैंग्वेज पलट के पूछा गया है, दोनों चीज में इंक्लूड कर दी गई है। आप देख सकते हैं 17 अति लघु प्रश्न के बाद आपको लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जो लेंथ है क्वेश्चन की वो बढ़ा दी गई है, और इसके बाद आपको यहाँ पर लघुत्तरीय आपको 3 मिलेंगे। इसके बाद विस्तृत क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपको 3 ही मिलते हैं, जो सबसे बड़े क्वेश्चंस होते हैं वे। और यहाँ पर चैप्टर फिनिश हो जाता है। चैप्टर फिनिश होने के बाद यहीं से, जहां से चैप्टर फिनिश हुआ, दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है, और पैटर्न वही सेम है। यहाँ पर भी शुरुआत में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इसके बाद आपको लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं, अति लघु, पहले अति लघु देखने को मिलते हैं, फिर लघुत्तरीय देखने को मिलते हैं, और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको विस्तृत वाले, आपको बड़े वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक बार बात कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई न्यूमेरिकल है क्या, उसका सोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर 19वां एक न्यूमेरिकल है। किसी वस्तु की ए उपभोक्ता द्वारा मांग 10 इकाइयों की और बी उपभोक्ता द्वारा 20 इकाइयों की है, तो बाजार मांग होगी। तो 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर सीधा सीधा इसका आंसर दिया गया है, कोई सॉल्यूशन आपको देखने को नहीं मिलता। वही फिर से अति लघुत्तरीय प्रश्न, फिर लघुत्तरीय, और फिर आपको विस्तृत, मतलब दीर्घ, जो बड़े क्वेश्चन हैं वे आपको देखने को मिलते हैं। आगे चले तो यहाँ पर आपको फिर चैप्टर नंबर 3 देखने को मिलता है, और यही पैटर्न हर एक चैप्टर में है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको लघुत्तरीय प्रश्न, जो शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट है, लघुत्तरीय थोड़े बड़े क्वेश्चन, और दीर्घ उत्तरीय सबसे बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाता है।
अब यही पैटर्न आपको पूरे क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलता है। अब लास्ट में चले अगर, तो आपको 3 जो मॉडल पेपर है वो आपको देखने को मिलते हैं। अब ये 3 मॉडल पेपर कौन कौन से, उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है आदर्श प्रश्न पत्र 1, 3 घंटे का, और 3 घंटे 15 मिनट का ये क्वेश्चन पेपर है। सारे की सारी चीज़ें दी गई है यहाँ पर। फिर दूसरा है, और यहाँ पर आपको तीसरा प्रश्न आपको पत्र देखने को मिलता है। तो ये था छोटा सा रिव्यू, छोटा सा क्वेश्चन बैंक है तो छोटा सा रिव्यू ही किया है मास्टरमाइंड का अर्थशास्त्र का कक्षा 12 का। नेगेटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं। कितनी रेटिंग में रेटेड पर इसको दूंगा, आपको परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो आपके विवेक पे मैं छोड़ूंगा। सबसे पहली चीज, इस पे मार्जिन आपको बहुत कम मिलेगा। कहने का मतलब है इसमें आपको डिस्काउंट बहुत कम मिलने वाला है। 100 रुपए का क्वेश्चन है, पतली सी एक ये पतली सी मात्र मतलब महंगा प्राइस है, आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। मटेरियल की बात करें तो मटेरियल जस्ट ओके है, हम ज्यादा जेनवन नहीं बता सकते। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उनका भी जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसका सॉल्यूशन डब्बा बना के अलग से दिया जा सकता था, वो नहीं दिया। तो दूसरा नेगेटिव पॉइंट इसमें मुझको ये लगा। तीसरा नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा कि आप कलर्ड पेज यूज कर सकते थे, पढ़ने में मजा आता, चीजों को और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता था थोड़ा। चलो उसको मैं नेगेटिव पॉइंट नहीं दूंगा उस बेस पर, मटेरियल मैटर करता है। तो मटेरियल कम है, और अगर आपको शॉर्टकट में पढ़ना है कम शब्दों में, आप तब भी नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि जो लैंग्वेज है थोड़ी डिफिकल्ट आपको फेस करनी पड़ रही है। तो मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक को मैं 5 में से दूंगा 3 का रिव्यू, 3 रेटिंग यहां पर दूंगा। 5 में से 3 रेटिंग के हकदार है। जो 2 रेटिंग कट की है, पहली रेटिंग कट की है, जो प्राइस है वो काफी हाई है एज कंपेयर तो इसके नंबर ऑफ पेजेस है, मटेरियल जो है वो कम है। और दूसरा जो मैंने इसको रेटिंग दी है वो रीजन यही है कि इसमें न्यूमेरिकल्स का प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, बहुविकल पे प्रश्नों का जो होना चाहिए एक्सप्लेनेशन के तौर पर होना चाहिए। तो 2 नेगेटिव पॉइंट लगे। आप खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, ना खरीदना चाहे ना खरीदें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा मैं विद्या और अवतार के जो अर्थशास्त्र का क्वेश्चन बैंक है वो किस प्रकार का है, उनका रिव्यू करूंगा। तो चैनल पर बने रहिएगा और देखते रहिएगा सारी बुकों का रिव्यू, उनको खरीदने से पहले, ताकि जिससे आपका ना तो टाइम वेस्ट हो ना ही मनी वेस्ट हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।